पूरे देश की निगाहें इस वक्त हैं गाजियाबाद में सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसकी तरफ कि आखिर क्या फैसला आता है इस मामले में। क्या आरुषि के मां बाप को ही उसकी हत्या के मामले में अदालत दोषी ठहराती है? आपको दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरह की चहल पहल अदालत परिसर के आसपास इस वक्त देखने को मिल रही है। वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आरुषि को क्या इंसाफ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या मम्मी पापा ही इस पूरे मामले में कातिल हैं, इसका भी आज फैसला आना है। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में यह फैसला अदालत से आने वाला है। न्यूज 24 पर आप ये खास कवरेज लगातार देखते रहेंगे। क्या थी कत्ल की रात की कहानी, वो भी हम आपको बताएंगे तफसील से। और कैसे मां बाप, सोचिए जरा, मां बाप ही कैसे आरोपों के घेरे में आए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको, हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने मौका वारदात का जायजा लिया, उस फ्लैट का जायजा लिया जहां पर यह घटना घटी थी। एक रिपोर्ट देखिए। L32 ये वही मकान है जहां देश के सबसे बड़े डबल मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया। आज इसी डबल मर्डर मिस्ट्री पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होनी और ये तय होगा कि नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोषी हैं या नहीं। यही मकान है जहां पर आरुषि और हेमराज का कत्ल हुआ था। आज से 5 साल पहले यहीं करीब देर रात के बाद यहां आरुषि की डेथ हुई थी। लेकिन 16 मई 2008 को सुबह ये पता लगा कि आरुषि की हत्या हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर ये पता लगा कि हेमराज की भी मौत हुई है, उसकी भी हत्या की गई है और इसी जीने से उसकी लाश को ऊपर ले जाया गया था। आइए ऊपर चलते हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, जिस तरीके से ये पूरा मर्डर मिस्ट्री है, उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। हालांकि ये बात जरूर सीबीआई कह रही है और जिस तरीके से दायर भी हुआ कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार जो है वही दोषी है और आज उस पर जो कोर्ट है वो अपना वर्डिक्ट देगा कि वो दोषी है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ जो है दरवाजे लॉक हैं, बंद किए हुए हैं। यही छत पे हेमराज की लाश मिली थी और यहाँ से फिर नोएडा पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई थी। हालांकि कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले। एविडेंस नहीं मिलने की वजह से जो स्टार्टिंग जो चीजें थी उस पर जो 3 नौकर थे उनको अरेस्ट किया गया, उनकी टेस्ट हुई, नारकोटिक टेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन फिर भी उसके सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे उसको फिर से खंगाला गया और सीबीआई ने फिर दायर की कि कहीं न कहीं नुपुर तलवार और राजेश तलवार की जो ही है उन पर ही शक की सुई जाती है और वही जो आरुषि और हेमराज के कातिल हैं। इसलिए आज जो है निगाहें कोर्ट की तरफ होंगी, टीवी की तरफ होंगे। तमाम लोग जो कि इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं वो इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले पर कि आखिर कोर्ट जो है वो क्या फैसला सुनाती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, नोएडा, न्यूज 24। दरअसल एक ऐसा मामला रहा जिससे पूरा देश जुड़ा था, क्योंकि कटघरे में मां बाप थे। सोचिए भला, क्या एक बेटी की हत्या उसके मां बाप कर सकते हैं, और वो भी इस तरीके से। कत्ल की रात की पूरी कहानी क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे तफसील से, और कैसे आखिर आरुषि के पिता और उनकी मां ही कटघरे में आए। अब से बस कुछ ही घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी जब करीब 5.5 साल पुराने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर अदालत का फैसला आएगा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत दोपहर 12 बजे के करीब इस पर फैसला सुना सकती है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सीबीआई ने इस मामले में आरुषि के मां बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार को आरोपी बनाया है, जबकि तलवार दंपत्ति ने इसका विरोध किया है। इस मामले में लंबी बहस चली, आज अदालत को फैसला सुनाना है और देखना होगा कि अदालत तलवार दंपत्ति को तमाम आरोपों से मुक्त करती है या फिर उन्हें हत्या का दोषी ठहराती है। तो आज है फैसले का दिन और बड़ा सवाल यही कि क्या इंसाफ मिलेगा आरुषि को। इस पूरे मामले में जब ये हत्याकांड, सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था, नोएडा पुलिस की, यूपी पुलिस की 8 दिन के बाद जो थ्योरी थी, जिस तरह से इस मामले को सॉल्व करने का, हल करने का दावा किया था पुलिस ने, वही थ्योरी अब सामने आ रही है 5.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो 8 दिन में नोएडा पुलिस ने जो तफ्तीश की थी, करीब 3 साल बाद सीबीआई उसी थ्योरी पे पहुंची, उसी तफ्तीश पे पहुंची, उसी नतीजे पहुंची और उसी के बिना पर कोर्ट में पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। क्योंकि पुलिस सीबीआई के पास भी तलवार दंपति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई आई विटनेस नहीं था इस वारदात का, और यही हाल नोएडा पुलिस के पास भी था। जो थ्योरी और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नोएडा पुलिस ने बताया था, वही थ्योरी और वही सर्कमस्टेंशियल
एविडेंस के बिहाफ पर सीबीआई ने भी तलवार दंपति को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया था। बड़ा दिलचस्प, शुरुआत से नोएडा पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सवाल नोएडा पुलिस पर उठने लगे थे कि नोएडा पुलिस ने शुरुआती समय में जब जो सीन ऑफ क्राइम था वो उसे डिस्टर्ब किया, वहां पे जो एविडेंसेस थे उसे कलेक्ट नहीं किया और डिस्ट्रॉय हुए एविडेंसेस, इसके बिहाफ पर पुलिस पर लगातार आरोप लगते रहे। और जब 8 दिन बाद मेरठ रेंज के डीआईजी गुरचरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस बात का खुलासा किया था कि राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या की है। इसके पीछे उन्होंने मोटिव जो बताया था, जो हॉरर किलिंग की मोटिव बताई थी, वही मोटिव अब सीबीआई भी लेके आई है। और विनोद, मैं आता हूं, दोबारा लौटूंगा आपके पास, तफसील से और ज्यादा बातचीत आपसे हम करेंगे। लेकिन दिव्या, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या किसी तरह की कोई जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? हौज खास में आप वहां पर खड़ी हैं जहां पर तलवार दंपत्ति इन दिनों है। क्या डॉक्टर राजेश तलवार या नुपुर तलवार वहां पर मौजूद हैं या फिर अदालत के लिए निकल चुके हैं? देखिए, अभी तक भी सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है कि वो यहाँ से निकले हैं या नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर से गुजरने वाली हर गाड़ी पर मीडिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो यहाँ थे भी या नहीं, क्योंकि अखिलेश, अगर समय देखा जाए तो इस वक्त 10:30 हो रहे हैं और कोर्ट में फैसले आने का समय 12 बजे है। यानी कि करीब, अगर रश का भी टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा उन्हें गाजियाबाद पहुंचने में लग जाएगा। यानी कि अगर वो कहीं भी होंगे तो वो गाजियाबाद कोर्ट के लिए रवाना हो चुके होंगे। साफ लग रहा है कि शायद वो यहाँ नहीं हो, वो कहीं और हो। जाहिर सी बात है अखिलेश, ये केस जितना रहस्यात्मक और हिस्टोरिकल है उससे ज्यादा भावनात्मक भी है। देश का हर इंसान जो माता पिता है उसकी भावनाएं इस केस से जुड़ी है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार अभी तक वो दोषी नहीं पाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं महसूस जरूर करना चाहिए। अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन साफ सी बात है कि ये जो रात गुजरी है वो बहुत ही उनके लिए मुश्किलों भरी होगी, क्योंकि आज उनकी बेटी का उनकी मर्डर के बारे में फैसला आना है। अगर कोर्ट ने ये पाया कि वो ही दोषी होते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश का हर इंसान जो माता पिता है उसके दिलों पर जरूर ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही चौंकाने वाली ये बात है कहीं ना कहीं। हालांकि इस पूरे मामले में शुरू से ही आरोपों के घेरे में है ये दंपत्ति। दिव्या, मैं आपके पास आता हूं, पल्लवी मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन आर एस गोस्वामी साहब, आप वकील हैं, आपका क्या नजरिया है, कानूनी पहलू क्या है? चूंकि इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है परिस्थिति जन्य सबूत। कैसे वो कड़ियां आपस में जुड़ती आपको दिख रही हैं, जिस आधार पर आपको लगता है कि हो सकता है आज कहीं दोषी ठहरा दिया जाए इस तलवार दंपत्ति को? देखिए, इसमें अभी जो आपके रिपोर्टर्स ने बताई सारी बातें, शुरू से लेकर आज तक की सारी हिस्ट्री सभी को पता है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन इसमें स्थिति यह है कि आज की स्थिति में माँ बाप के अलावा अदालत के सामने कोई और मुलजिम नहीं है। सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है, अदालत के पास केवल 2 चीज रह जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। क्या उनको बरी करती है अदालत, या उनको इस ऑफेंस के लिए, सजा के लिए प्रोविजंस तय करती है कि भाई आप इसमें, हम आपको कल्प्रिट मानते हैं। जो अभी आपकी जो कह रही थी पत्रकार की जी, इसमें सारे दुनिया की निगाहें हैं, माँ बाप, लेकिन एक इसमें टेक्निकल फॉल्ट ये आ रहा है कि यदि कोई और मुलजिम इसके अंदर होता, इसमें तो केवल 2 बात डिसाइड होनी है, या तो इनको सजा देते हैं, सजा के लिए प्रोविजंस करते हैं, या इनको बरी करते हैं। इसमें जहां तक दंपति को न्याय मिलने का सवाल है, तो दंपति को तो न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि और कोई मुलजिम नहीं है। यदि वो रियल में मुलजिम नहीं है, दोनों मियां बीवी, जो हम कहते हैं कि 100 बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कानून कहता है, हमारी सभ्यता कहती है, हमारा समाज कहता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, आज अदालत एक रेस्टेन है, एक बंधा हुआ है, एक जो फाइल है उसके पास, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटायर एविडेंस, जो चार्जशीट दाखिल हुई, क्लोजर रिपोर्ट हुई, सीबीआई ने दाखिल किया, हाँ, अदालत के पास बड़ा लिमिटेशन सा है। यदि उनके बेसिस पे उसके पास केवल 2 बात बचती हैं, या तो इनको बरी कर देगी आज, तो बरी करने के बाद भी इसमें कोई साफ रिजल्ट निकल के नहीं आया, फिर दोषी कौन है? इसका मतलब जिन्होंने ये जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने ये मर्डर किया है, वो तो नहीं पकड़े गए। अदालत तो केवल इतना कहेगी कि आरुषि मर्डर केस के अंदर माँ बाप सजा देनी चाहिए इनको, या इनको बरी कर देना चाहिए। जो समाज देख रहा है या दुनिया देख रही है, केवल एक ही बात पर निगाह है कि अदालत तो मात्र एविडेंस के आधार पर, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस पर यदि ये देखती है कि माँ बाप ने तथ्यों को छिपाया, तथ्यों को नष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि कई बार नुपुर तलवार सुप्रीम कोर्ट गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उसमें फटकार भी लगाई कि आप इस केस का डिले करना चाहते हैं। तो ये कई चीजें ऐसी पहलू है जिससे ये सिद्ध होता है कि ये जो कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति है, मुझे जो लगता है, क्योंकि जब तक अदालत का ऑर्डर नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नुपुर तलवार के ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी गाज गिरने वाली। टीना शर्मा, आप भी इस केस को शुरू से फॉलो कर रही हैं।
कत्ल की रात 4 लोग थे वहां पर उस फ्लैट में, 2 मारे गए 2 बचे। क्या ये एक बड़ी वजह रही कि यही दंपति शक के घेरे में शुरू से ही? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक मैथमेटिकल जो स्पेकुलेशन होती है 2 by 2 की, वही स्पेकुलेशन यहाँ पर की जाएगी। और प्रोसिक्यूशन ने जब अपना केस रखा कोर्ट के सामने, पहली बार जब चार्जशीट दाखिल की गई, प्रोसिक्यूशन ने रखा तो उन्होंने कहा 2 लोग मरे और 2 लोग जिंदा हैं। अब उन 2 लोगों ने कई घंटों तक पूरे घर को साफ किया, बहुत आराम से साफ किया, कोई बाहर से एंट्री नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि वो लॉक था, नुपुर तलवार जो नुपुर था उसका रूम भी लॉक रहता था, मदर के तकिए के नीचे उसकी चाबी रहती थी, उसके 2 बार राउटर उसके राउटर ऑफ किए गए, ऑन किए गए रूम से। शराब की बोतल मिली ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे मिली शराब की बोतल जो कि मिस्टर तलवार की खुद की थी। तो मतलब कई सारी ऐसी चीजें, और जो गोल्फ स्टिक थी वो 1 साल बाद रिकवर होती है और ज्यादा चमकीली उसमें रिकवर होती है कि उसको मतलब वो एक ही किट की एक गोल्फ स्टिक है, एक गोल्फ किट में जो है 12 स्टिक्स होती हैं, और उसमें से जो एक स्टिक है जिसे मारा गया है, और वो इनफैक्ट जो मारा गया है उसमें भी एक टेक्निकल तरीका है मारने का। तो मतलब somebody जिसको गोल्फ खेलना आता है वो ही वैसे मारेगा। दूसरा सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल, हेयरलाइन का जो फ्रैक्चर है वो काफी सारे ऐसे टेक्निकल एविडेंसेस है जो मुझे लगता है वकीलों ने जरूर वहां जिरह किए हैं, पर हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट जिनको कानून की जानकारी है, पर सिर्फ इतनी कि जितना हम अपने काम को सपोर्ट कर सकें, वो भी इस केस को इतने अंडरस्टैंडिंग से समझ पा रहे हैं और इतना अच्छा एक्सप्लेन करना, अगर मतलब समझना चाहें कि इसमें हुआ क्या है तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पर अखिलेश, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहना चाहूंगी, जैसे निर्भया केस में डीएनए टेस्ट हुआ, देश में पहली बार हुआ, कर्नाटका में एक ही लैब थी, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, जंतर मंतर का जो प्रभाव पड़ा, वहां का जो एक मोमेंटम बना, लोगों का एक जो प्रेशर बना, इस केस को पुलिस ने ही खराब किया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने खराब किया है आरुषि केस को। और मेरे को लगता है कि पुलिस का जो रवैया रहा वो बहुत ढीला रहा है इसको लेकर। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। आप जो नोएडा पुलिस की थ्योरी आई थी, तब जो आईजी साहब हुआ करते थे गुरदर्शन जी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो थ्योरी उन्होंने रखी थी, वही बात तो अब भी सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर उस थ्योरी में आगे चले क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अखिलेश यहाँ पर ये है कि मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर वो कहीं से ऑर्डर लेकर चल रही है, आप एक चीज और हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिस लड़की आरुषि का जो रेप के चार्जेस, जो मतलब उसको पोस्टमार्टम में से रेप का जो पोर्शन था वो निकालने के लिए डॉक्टर पे प्रेशर बनाया गया, वो तलवार दंपति के परिवार की तरफ से ही बना, और वो ऑन रिकॉर्ड है, और वो ऑन रिकॉर्ड उसके बयान हुए, तो नहीं भूलना चाहिए तलवार दंपति ने इस पे जरूर प्रेशर बनाया और मैनिपुलेट किया पूरे दिन से, पहले दिन से केस को, और पुलिस की कहीं ना कहीं भूमिका बहुत संदिग्ध है इस मामले में। सॉरी उषा ठाकुर जी, लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है कोई भी माँ बाप इतना आवेश में आ जाए, वजह कुछ भी रहे, कि अपनी बेटी की इस तरह से हत्या कर दे क्रूरता के साथ? बिल्कुल मुमकिन है। आज हमारे देश में जो ऑनर किलिंग हो रहा है, पूरे ऑनर किलिंग तो नहीं, हॉरर किलिंग ही कहेंगे, ऑनर नहीं, हॉरर किलिंग जो हो रहा है, तो मैं तो सोचती हूँ ये हॉरर किलिंग ही है। क्योंकि देखिए, मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरे पास इस तरह के बहुत मामले आते हैं, लेकिन जब माँ बाप सोचते हैं कि हॉरर किलिंग करके हम बच जाएंगे, तो इससे उनकी बदनामी भी होती है और पूरे देश में मतलब की नजर भी उन पे रहती है और उनको सजा भी मिलेगी, जैसा कि मैं जानती हूँ। तो ये हॉरर किलिंग है और इन लोगों ने, माँ बाप ने इसको मारा है, ये तो साबित है, और ये सारा देश जान रहा है, जो उसके इर्द गिर्द जो हैं सोसाइटी में रहने वाले सभी जान रहे हैं, लेकिन इसको इतनी प्रबुद्धता से या उससे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसे एक मर्डर मिस्ट्री जो बनाया गया, जूता रख के और बहुत सारी चीजें, हाथ का छाप लगा के, मतलब आप कह रही मर्डर मिस्ट्री है नहीं बल्कि इसे बनाया गया है मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि फिर एफआईआर भी इन लोगों ने नहीं दर्ज किया। जिस माँ बाप का बच्चा मर जाएगा तो तुरंत पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, तो वो क्यों नहीं किया गया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। और जो बच्चू सिंह ने किया, जैसे सीढ़ियों से वो हेमराज की लाश गई, वहां तो इतना खून था, तो सीढ़ियों पर से लाश खून के मिटाने के निशान क्यों थे? और वहां जो कोई पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने क्यों मना किया कि ऊपर अभी नहीं, एक दिन में एक जांच करा के और उसके बाद छत पर दूसरे दिन जांच कराई गई, ताकि जो सबूत है वो पानी में फेंक दिए जाए, गंगा जी में बहा दिए जाए। और जो काटने के निशान थे, जैसा कि कहा गया, वो कोई सर्जिकल या कोई डॉक्टर ही कर सकता है, जिस तरह से इसका और उसका गलत काटा गया था। तो ये कहना व्यर्थ है, और इस पर ये सोचना व्यर्थ है कि किसी और ने मर्डर किया है। दिस वॉज
ऑन हॉरर किलिंग। बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा, बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा। अदालत से फैसला आने वाला है, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की थी।